अस्सलामुअलैकुम। नुमान खोखर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की इस वीडियो में हम आसिफ नवाज़ उर्फ चीते और इनके भाई तारक नवाज़ उर्फ बघियाड़ का जिक्र करेंगे। इस वीडियो में गुजरांवाला जेल में जो हंगामा आराई हुई थी, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जेल हंगामा था, उसमें उस वक्त 42 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, वो भी आप इस वीडियो में जान पाएंगे। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ वर्ल्ड, डॉन ऑफ एशिया, डॉन ऑफ पाकिस्तान, डॉन ऑफ पंजाब, डॉन ऑफ सिंध, डॉन ऑफ केपीके, डॉन ऑफ लाहौर और डिफरेंट सिटी डॉन्स के अलग अलग फोल्डर्स हैं, जिनमें 100 के करीब मुख्तलिफ मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वह अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में शेयर कर दें, मैं उनसे रब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मास्टर नवाज साहब कॉलेज रोड गुजरांवाला के रहने वाले थे। इनके 3 बेटे थे, जिनमें तारक नवाज अलमारूफ बघियाड़, आसिफ नवाज अलमारूफ चीता और एक बेटा पहले ही रेलगाड़ी के एक्सीडेंट में फौत हो चुका था। तारक नवाज उर्फ बघियाड़ भी कुछ अरसा स्कूल में टीचर रहे थे। ये पढ़ा लिखा और इज्जतदार घराना था। स्कूल टीचर होने की वजह से मास्टर नवाज की पूरे इलाके में इज्जत थी। आसिफ नवाज चीता और तारक नवाज बघियाड़ को पहलवानी का शुरू से ही शौक था। आसिफ नवाज को उसकी फुर्ती, तेज़ी और हाजिर दिमागी की वजह से चीता कहते थे, जबकि तारक नवाज को बघियाड़ क्यों कहते थे ये आगे चलकर आपको पता चलेगा। इस वीडियो में उस वाक़े का भी जिक्र है जिसकी वजह से तारक नवाज का नाम बघियाड़ मशहूर हुआ था। आसिफ नवाज चीता और तारक नवाज बघियाड़ की मुख्तलिफ ग्रुपों से मुखालफतें थीं, जिसकी वजह से वो जुर्म की दुनिया में आए थे। दोनों भाई जेल में भी काफ़ी अरसा रहे थे। जेल में ही उनकी मुलाकात सफदर बट अलमारूफ छब्बा पहलवान से हुई थी, जो कि नौशहरा विरका ज़िला गुजरांवाला के रहायशी थे और टॉप 10 डॉन्स में शुमार होते थे। उनके साथ हुई मुलाकात जो दोस्ती में बदल गई, ये जो वाक़े आप सुनने जा रहे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख़ में गुजरांवाला जेल का सबसे बड़ा हंगामा था, जिसमें उस वक्त 42 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। आसिफ नवाज चीता उन दिनों गुजरांवाला जेल में था कि उसके मुखालफिन ने बाबर नामी शख्स, जो कि बहुत जवान था, अपने साथ मिलाकर आसिफ चीता पर हमला करवाया, जिससे आसिफ चीता ज़ख्मी हो गया और इसे जेल से बाहर अस्पताल ले जाना पड़ा। इस वक्त आसिफ चीता का भाई तारक नवाज जेल से बाहर था। इसने अपने भाई को अपने साथियों से मिलकर अस्पताल से फरार कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की भारी नफरी होने की वजह से वो कामयाब ना हो सके। इसके बाद पुलिस वाले आसिफ चीता को वापस जेल छोड़ गए। कुछ दिनों बाद चीते का जख्म ठीक हुआ तो इसने जेल हकाम से मुतालबा किया कि बाबर, जिसने चीते को ज़ख्मी किया था, को चक्की बंद करो, लेकिन जेल वालों ने उसकी बात पर तवज्जो ना दी, क्योंकि दूसरी मुखालिफ पार्टी इनसे मिली हुई थी। चीते ने जब देखा कि जेल हकाम इसकी बात नहीं सुन रहे तो इसने अपने मुकदमेवार अयूब भट्ट और अफजल शेख को साथ लिया और हंगामा आराई शुरू कर दी। आसिफ चीते ने जेल की छत पर चढ़कर जेल मुलाजमीन को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। जेल मुलाजमीन फ़ौरन हरकत में आए और बैरक को चारों तरफ से घेर लिया। सारे हवालाती और कैदी ये तमाशा देख रहे थे, जिनमें सफदर बट अलमारूफ छब्बा पहलवान और उनके भाई भी थे, जो कि 5 बैरक में रहाइश पजीर थे। जब चीते ने देखा कि जेल मुलाजमीन उन पर जल्द काबू पा लेंगे तो चीते ने सफदर बट और उनके भाई को मदद के लिए पुकारा। सफदर बट और उनके भाई फ़ौरन उनकी मदद को पहुँचे।
क्योंकि वो भी अपने इलाके के डॉन थे और किसी से डरने वाले नहीं थे। इसी तरह कैदी साथ मिलते गए और हंगामा आराई तेज होती गई। देखते ही देखते पूरी जेल में हंगामा शुरू हो गया, जिसमें कैदी भी शामिल थे। इस वक्त तकरीबन 3300 के करीब जेल में गिनती थी, जो पूरी की पूरी हंगामा आराई में शामिल हो गई। जेल मुलाजमीन सब भाग गए। अब जेल में हवालातियों और कैदियों की हुकूमत थी। सब ने अपने दिल की भड़ास निकाली। किसी ने अपनी बेड़ी उतार कर अपनी मर्जी की बेड़ी लगा ली और किसी ने अपनी बेड़ियां ही उतार दी। लंगर के गोदाम पर हमला किया और चावल, दालें, चीनी वगैरह जो किसी के हाथ लगा वो ले गया। उस वक्त जेल के सुपरिटेंडेंट सादत अली शाह और डिप्टी सुपरिटेंडेंट रहमत अली शाह थे। उन्होंने देखा कि हंगामा कंट्रोल से बाहर हो गया है, तो उन्होंने आईजी पंजाब को मदद के लिए पैगाम भेजा और देखते ही देखते जेल के बाहर पुलिस ही पुलिस थी। उस वक्त के एमपीए और गुजरांवाला की दीगर सियासी और समाजी शख्सियात सब इकट्ठे हो गए। सब ने जेल मुलाजमीन के साथ मिलकर हंगामा ख़त्म करने की बारी बारी कोशिश की, लेकिन हंगामे वाले मानने के लिए तैयार ना थे। जेल वालों को इस बात का भी खौफ था कि अगर रात हो गई तो फरार का ख़तरा भी हो सकता है, इसलिए वो भरपूर कोशिशें करते रहे, मगर कामयाबी ना मिली। आखिरकार किसी ने जेल हकाम को बताया कि हंगामा सिर्फ एक इंसान ही ख़त्म करवा सकता है, और वो है आसफ नवाज, चीते का वालिद मास्टर नवाज। जेल वालों ने इसी वक्त चीते के घर का रुख किया और सब के सब चीते के घर पहुंच गए और मास्टर नवाज से मुलाकात की और अपील की कि खुदा के वास्ते हमारी मदद करें। आसफ चीता किसी की नहीं मानता, आप हमारे साथ चलें और उसे समझाएं, क्योंकि रात होने वाली थी और उस वक्त जेल में बहुत ही ख़तरनाक मुजरम, जिनमें शहबाज पीली गुराया, मूदा भट्ट, सलामा भट्ट, कारी जंडियाले वाला और बाबरी डकैत गुजराती वगैरह थे। मास्टर नवाज ने जेल वालों के इसरार पर जाने की हामी भरी। जेल पहुंचने पर उनको लाउड स्पीकर दिया गया और फिर मास्टर नवाज के समझाने पर आसफ चीते ने हंगामा आराई ख़त्म करने की आमादगी जाहिर की, जिसमें कुछ शराइत वगैरह रखी गईं, जैसे हंगामा ख़त्म करने के बाद किसी पर FIR नहीं काटी जाएगी, किसी कैदी या हवालाती का चलान दूसरी जेल में नहीं भेजा जाएगा, किसी पर तशद्दुद नहीं किया जाएगा, वगैरह वगैरह। जेल वालों ने फ़ौरन सारी शराइत मान ली और खुदा का शुक्र अदा किया। इस तरह ये हंगामा ख़त्म हुआ। सन 1991 में सालाना मैगज़ीन में गुजरांवाला के हंगामे का जिक्र आया था और रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि उस वक्त 42 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। जेल हंगामे के बाद सुपरिटेंडेंट सादत अली शाह का तबादला हुआ और इनकी जगह बहुत सख्त सुपरिटेंडेंट गुलाम सरवर ललियानी आए। उन्होंने आते ही आसफ नवाज चीते को 2 चक्की में बंद कर दिया, मुलाकात भी बंद कर दी और चक्की से बाहर निकलने की इजाज़त भी नहीं दी। तो मास्टर नवाज साहब ने हाई कोर्ट में आसफ चीते की ज़मानत की दरख्वास्त दी और साथ ही सुपरिटेंडेंट के ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त दे दी कि उन्होंने बिला वजह मेरे बेटे को चक्की में बेड़ियां लगाकर बंद कर दिया है। हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट को तलब कर लिया। हाई कोर्ट तारीख से 1 दिन पहले आसफ नवाज चीते की गुजरांवाला में तारीख थी, जिस पर वापसी पर आसफ नवाज ने जेल में दाखिल होते ही झगड़ा शुरू कर दिया कि मेरी बेड़ी उतारो। जेल वाले मजबूर हो गए और इनको बेड़ियां उतारना पड़ी। चक्की में बंद होने से पहले ही चीता जल्दी से जेल की छत पर चढ़ दौड़ा। ये खबर भी अखबार में आई थी। चीते ने छत पर चढ़कर सुपरिटेंडेंट को बहुत बुरा भला कहा। किसी की जुर्रत नहीं थी आसफ चीते को उतार कर तशद्दुद करे, क्योंकि सुबह सुपरिटेंडेंट साहब को हाई कोर्ट में पेश होना था। उस वक्त अच्छू पांडा वाला भी जेल में मौजूद था, जिसकी मदद से जेल हकाम ने मिन्नत समाजत के बाद आसफ चीता को नीचे उतारा। सुबह आसफ नवाज की जमानत हो गई और सुपरिटेंडेंट की हाई कोर्ट ने डांट डपट की। अब जानते हैं कि आसफ नवाज चीते के भाई तारक नवाज का नाम बगियाड़ क्यों मशहूर हुआ।
इन दिनों दोनों भाइयों का मुतलका थाना मॉडल टाउन था। थाने वाले तो आसफ नवाज चीते को जानते थे कि वो कितना खतरनाक है, लेकिन वहाँ एक नए डीएसपी साहब आए और उन्होंने आकर देखा कि आसफ नवाज चीते का बहुत नाम है। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने क्या चीता चीता लगा रखी है, क्या है चीता, चलो मेरे साथ अभी देख लेते हैं। तो उन्होंने पूरी फोर्स के साथ आसफ चीता के घर रेड किया और तारक नवाज और उनके वालिद मास्टर नवाज से बदतमीजी शुरू कर दी। तारक नवाज ने समझाया कि मेरे वालिद से बदतमीजी ना करो, लेकिन वो बाज नहीं आए, जिसकी वजह से तारक नवाज से ये बर्दाश्त ना हुआ और वो वहशी हो गए और डीएसपी को पकड़कर मारना शुरू कर दिया। सब पुलिस मुलाजमीन ने बड़ी मुश्किल से डीएसपी को बचाया। तारक नवाज ने डीएसपी का क्राउन उतार लिया जो उनके पास रहा। पुलिस वाले तारक नवाज को गिरफ्तार करके घर से निकले ही थे कि आसफ नवाज चीता वहां पहुंच गया और पुलिस को ललकारने लगा। पुलिस वालों ने वहां से जल्द निकलने की कोशिश की और थाने चले गए। उस वक्त अखबार वाले भी थाने पहुंच गए और डीएसपी से पूछा कि आपको किसने जख्मी किया है। तो डीएसपी साहब ने कहा कि ये इंसान नहीं बघियाड़ है। इस तरह तारक नवाज से तारक बघियाड़ का नाम मिला। वक्त गुजरता रहा, फिर आसफ नवाज चीते के दोस्त ने मुखालफिन से मिलकर इसे अपने घर बुलवाया। उस वक्त आसफ चीता इश्तिहारी था। चीता उनके घर गया और अपना असलहा मेज़ पर रखा। दोस्त ने असलहा अपने कब्जे में कर लिया और चीते को अपने पिस्तौल से फायर मार दिया। चीता जल्दी से उनको गालियां और धमकियां देता हुआ बाहर निकला कि किसी तरह मैं एक बार बचकर यहाँ से निकल जाऊं, फिर इनको देख लूँगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बाहर हर तरफ पुलिस ही पुलिस थी। चीते ने जब पुलिस को देखा तो सामने दीवार थी, तो चीते ने दीवार फैलाने की कोशिश की ही थी कि पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिससे आसफ नवाज चीता मौके पर ही अपने खालकी हकीकी से जा मिला। फिर पुलिस ने इसकी लाश को रेडी पर रखकर पूरे शहर में फिराया। जब ये वाकया हुआ, आसफ नवाज चीते का बड़ा भाई तारक नवाज बघियाड़ जेल में था। इसने अपने साथियों की मदद से आसफ चीता के कातलों पर हमला करवाया जो उसके दोस्त थे, जिसमें वो जख्मी हुए लेकिन बच गए। जब तारक नवाज जेल से बाहर आया तो उसने खुद उन पर हमला किया। इस हमले में एक बंदा कत्ल और एक बच गया। चुदराहट, ताकत का नशा, सियासी मुखालफतें और अना ऐसे अनासर हैं जो इंसान से उसकी समझ-बूझ छीन लेते हैं। इंसान की मैं वो चीज़ है जिससे वो बड़ी से बड़ी दुश्मनी में भी कूद पड़ता है। वो ये चीज़ भूल जाता है कि उसकी मैं उसकी आने वाली नस्लों को किस अजाब में मुब्तला कर देंगी। ये दुश्मनियाँ जिसमें कई कई अफराद कत्ल हो जाते हैं और बाद में उनके ख़ानदानों का जो हाल होता है, ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो इसमें से गुज़रते हैं। अपने प्यारों को खोने का दुख सिर्फ वही समझ सकते हैं जो अपने प्यारों को खोते हैं। जुर्म की दुनिया किसी को माफ़ नहीं करती, इसीलिए आजी और दरगुजर का हुक्म दिया गया है और गुस्सा हराम करार दिया गया है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए जो किसी दुश्मनी का बायस बने। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है, जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता और ज़िल्लत और रुसवाई ही उसका मुकद्दर बनती है। हमारा मुआशरा ऐसी बेशुमार दर्द भरी दास्तानों से भरा पड़ा है, जिसमें दुश्मनियों की वजह से ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ चुके हैं, जिनमें बहुत से लोग कत्ल जबकि कातलों से जेलें भरी पड़ी हैं। कत्ल को एक लम्हे का पागलपन करार दिया गया है। कत्ल के पीछे नफ्सियाती अवामिल भी हो सकते हैं और किसी खित्ते की रवायात भी। इस एक लम्हे के पीछे कोई हादसा, वाकया या कोई और ही ड्रामा होता है, जिसके असरात अंदर ही अंदर काम कर रहे होते हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, लिहाजा अच्छी और शराफत भरी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और दूसरों के काम आने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें,
ताकि वो अच्छे, शरीफ और नेक इंसान बन सकें और मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें, क्योंकि माँ की गोद को अव्वलीन दरसगाह कहा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।